कैसे हैं दोस्तों। और आप सभी को आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे आप सभी भाई बहनों को, इस देश के समस्त उन सभी को जो मेरे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े भी हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, उनको भी मेरी तरफ से इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हो सकता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं उन तक पहुँच पाऊँ, नहीं भी पहुँच पाऊँ, तो हो सकता है ये मेरा वक्तव्य उन तक पहुँच जाएगा, तो मैं मानूंगा, ये मैं समझूंगा कि मेरी शुभकामनाएं उन तक पहुँच चुकी हैं। अब बात आते हैं इस महान पावन पर्व का, जो भारत की संस्कृति कल्चर में अपना एक प्रमुख स्थान रखती है। और ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये पर्व का एकमात्र उद्देश्य है कि बहन भाई के कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधती है, तो यह उम्मीद और यह आशा के साथ कि उसका भाई, उसका बहन, इन दोनों के बीच दीर्घायु, मतलब बहन भाई के दीर्घायु के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। लेकिन अब हम 2020 के भारत में हैं, तो हमें अब अपने इन संस्कृति और कल्चर के साथ एक नया आयाम भी जोड़ना चाहिए कि हमें इस रक्षाबंधन, इस रक्षा सूत्र के साथ हमें अपने आप को सफलता की उस दहलीज पर भी स्वयं चलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने भाई और बहन एक दूसरे से अपनी सफलताओं के लिए एक दूसरे से छोटा सा एक छोटा सा संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अब वर्तमान समय में हम अगर पुरानी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करते हैं, तो आपको पता है जैसे अगर हम किसी भी चीज़ में अगर कोई अपडेट ना करें, तो ये माना जाता है विकास थमसा गया है और हम अन्य लोगों से पीछे जा रहे हैं। इसलिए इस पावन पर्व पर हमें एक नया सूत्र अपने हाथों में बांधना होगा और वह बहनें भी अपने भाई को जो बांध रही हैं, वो दोनों ये माने कि जो ये रक्षा सूत्र है, अगर इस सूत्र से हम एजुकेशन को भी बांध दें, तो शायद नज़ारा कैसा होगा। कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे शादियों की जब बात आती है, जैसे मेरी भी बहन है, तो अभी हमारे पूरा परिवार, हम तीनों भाई, दो भाई बहन अभी तक सब अनमेरिड है। तो जब शादियों की बात आती है, जब लोगों के सामने बात रखी जाती है, तो वो ये नहीं पूछते कि आपकी बहन महीने में कितना व्रत रखती है, वो महीने में कितने त्यौहार को फॉलो करती है, बल्कि पहला सवाल होता है क्या पढ़ी है, कितना पढ़ी है। तो अब हमें आने वाले भारत में अब हमें ये भी देना चाहिए, हमें सभी त्यौहार, सभी पर्व के साथ हमें उनमें ये भी जोड़ना है कि उनकी एजुकेशन को भी हमें आगे बढ़ाना है। अगर आप एक भाई हैं, तो आप के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम हो सकता है, आप अपनी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करें, उन्हें ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें और उन्हें उन पुरानी बातों से दूर लेकर कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, लड़कियां लड़के से आगे नहीं, इनको तोड़कर उन्हें आगे ले जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर आप एक बहन है, तो अपने छोटे बहन को, अगर आप छोटी बहन है, अपनी बड़ी बहन को इस छोटा सा संकल्प उनसे ले सकते हैं कि भाई से एक छोटा सा वादा कि भाई मुझे 100 रुपये रक्षा बंधाई मत दो, मुझे 500 2000 मत दो, मुझे वचन दो कि मुझे आप वहाँ तक पढ़ाओगे जहाँ तक मैं पढ़ना चाहूँगी। ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमें इस संकल्प सूत्र के साथ, इस रक्षा संकल्प सूत्र के साथ हमें एक दूसरे को बांधनी भी चाहिए और एक नया संकल्प लेकर हम नए भारत के निर्माण की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। रही बात अन्य चीज़ों की, तो हम इस जिस समय जिस दुनिया में है, अगर हम अपनी रेस को ज़रा सा भी स्लो करेंगे, तो बगल वाला हमें पास कर बाहर चला जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को भी जानना चाहिए कि हमें संस्कृति, कल्चर, आस्था के साथ साथ हमें शिक्षा को ज़रा सा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना हम गर्त की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। ये कहने में बड़ा अटपटा सा लगेगा आपको, सुनने में भी और डिसलाइक करने में भी आगे आएंगे कि अरे भारत में रहते हैं, भारत की कैसे कह रहे हैं कि भारत किसी से कम है। ऑफकोर्स अगर आप इस चश्मे को उठाकर देखेंगे, तो हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम फॉरेन से इम्पोर्ट करते हैं। ऐसा क्या चीज़ है, क्यों कुछ ना हम ऐसा करें कि हम एक्सपोर्ट करें, हम अपने देश से अन्य देशों तक पहुँचें। तो ऐसा करने के लिए हमें और आपको वेल एजुकेटेड होना होगा। और इसी परंपरा, इसी त्यौहार के साथ, पता है आपको शायद आश्चर्य होगा कि मेरी बात का जो अनिखा मिलेंगे, उनको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक बार पूछा गया था कि भारत की इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। भारत की इकोनॉमी मैं बता रहा हूँ, फॉरेन स्तर में बता रहा हूँ। एक बार ये सवाल आया कि भारत की पॉलिसी कैसे चलती है, भारत की इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ की जो इकोनॉमी है वास्तव में बड़ी खतरनाक है, क्योंकि बाई पेपर कुछ नहीं होता। कहेंगे सर बाई पेपर तो सब कुछ होता है, बाईपास जीएसटी के पहले की बात करो, अभी भी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पूछा गया कि भारत कितनी बड़ी जनसंख्या, चीन के बाद सबसे बड़े दूसरे स्थान पर,
और लोग कहा जाता है भारत में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। और जब भ्रष्टाचार इतना है और इतनी जनसंख्या है तो भारत की इकोनॉमिक्स इतनी डेवलप कैसे है? तो इतनी डेवलप कैसे? तो कहा गया राम भरोसे। तो हमारे देश के एक विदेश मंत्री थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री जी, उन्होंने कहा कि राम भरोसे हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स है वो राम भरोसे चलती है। ये शब्द सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन आज मैं इस शब्द को डिफाइन करना चाहूँगा। यह शब्द एक बार पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गवर्नर दो होते हैं, तो गवर्नर मेरा मतलब नोट वाले गवर्नर से, आरबीआई गवर्नर से मेरा मतलब है, तो उन्होंने भी दोहराया था, मतलब मनमोहन सिंह जी ने, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था राम भरोसे चलती है। आइए मैं आज इस बात को थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उन सभी के लिए आप इसे धार्मिक उन्माद से मत जोड़िएगा, बल्कि इस बात को समझिएगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था राम भरोसे चलती है। देखिए, भारत में कोई भी चीजें होती है, जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि रुपया छाप लिया जाए हमारे देश की इकोनॉमिक्स बढ़ जाएगी। उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है लोगों के अंदर क्रय शक्ति है, लोग खरीदना चाहें, लोग बेचना चाहें, और इस क्रय शक्ति को लाने के लिए भगवान खुद बिक जाता है। मेरी बात को गौर समझिएगा, जब हमारे देश में मुद्रा अस्फीति का दौर गुजरता है तो हमारे देश में भगवान खुद बिक जाते हैं, भारत में भगवान स्वयं बिक जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, जिस समय हमारे देश में फसल की बुआई होती है, वर्षा ऋतु होती है, उस समय हमारे यहाँ कोई भी बड़े त्योहार नहीं होते, और उस समय किसान अपने खेतों में बीज डालने के लिए निकलते हैं, और बीज डालकर सिंचाई निराई गुड़ाई कर कर जब घर पर आते हैं, जब फसल ऊपर की तरफ बढ़ती है, तब लोगों के पास पैसे नहीं होते, और जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोग अपना पैसा कृषि में लगा देते हैं। उस समय एक पर्व होता है जिसे कहते हैं रक्षाबंधन का पर्व। तो हमारे देश की बहनें और भाई जो अपने छुपाए हुए पैसे होते हैं, रखे हुए रुपए होते हैं, उन्हें लेकर वे एक दूसरे को सूत्र बांधने के लिए जब घर से बाहर बाजार की तरफ निकलती हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फिर देश की जो इकोनॉमिक्स है वो अपने आप पटरी पर आती है कि मिठाई वाले की मिठाई, किसी को कपड़ा है, किसी को घर पेंट कराना था, किसी को गाड़ी से जाना था। इसकी वजह से पूरे देश की जो इकोनॉमिक्स होती है वो चल पड़ती है। उसके 2 दिन के 3 दिन के बाद फिर कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। अब ये कृष्ण की जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण को उनके जन्मदिवस को मनाना, उनके बर्थडे को मनाना है, तो पैसे लोगों के पास नहीं थे। जो पैसे थे वो कहाँ हो गए? वो रक्षाबंधन में खर्च हो गए। अब लोग क्या करेंगे? अब भगवान बाजार में आएंगे, अब लोग मूर्तियां खरीदेंगे कृष्ण भगवान की, अब लोग कृष्ण भगवान की फोटो खरीदेंगे जो कि अमूर्त है। उस अमूर्त को मूर्तन में प्रकट करके लोग लेंगे, ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चल सके। माने उस समय भगवान भी बिक जाते हैं बाजारों में, जब देश की अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं होते। क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था भारत की केवल श्रमिक और कृषक, इन दोनों पर चलते। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो पूरा देश समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन और बीता, लोगों के पास पैसे नहीं थे, फिर फसल की कटाई शुरू हुई। जब फसल की कटाई शुरू होती है तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि जैसे पेमेंट आता है, जैसे सैलरी वाले कहते हैं मेरी पेमेंट आएगी तो मैं ये जरूरतें पूरा करूंगा। तो जब फसल की कटाई होती है, माने जब खरीफ की फसल की कटाई होती है, तब हमारे और त्यौहार आता है जो पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसे हम ये कहते हैं विजयदशमी का त्यौहार। मतलब विजयदशमी मतलब नवरात्रि का पर्व। उसमें मूर्ति स्थापना होती है, लोग व्रत रखते हैं। फिर जो कृषक होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, श्रम और कृषि करने के बाद अपने सामान को बाजार में लाते हैं, उनके बदले फिर माँ दुर्गा बाजार में बिकती है और उन्हें खरीद कर, सोचिए जिस भगवान की हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें ये सोचा जाता भगवान है या नहीं है, उन्हें हम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलानी है और वह स्वयं बिक जाते हैं ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल सके। और फिर जो फसल कटने के बाद हम हर्षोल्लास से व्रत रखते हैं और उनका समापन करते हैं। फिर उस मूर्ति को गंगाजल नदी में एक आस्था के नाम पर हम वहाँ पे डालाते हैं। फिर हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था, किसान को फिर पैसे कमने लगते हैं। फिर एक बड़ा पर्व हमारे सामने आता है जिसे कहते हैं दीपावली का त्यौहार। इसका दीपावली का त्यौहार। और फिर लोगों के पास पैसे नहीं होते, अब अच्छी मिठाइयाँ लानी है, अच्छे कपड़े लाने हैं, अच्छे जूते लाने हैं, पटाखे फोड़ने हैं, तो फिर लोग अपने पैसे को, अपने किसान को फिर बाजार की तरफ बढ़ते हैं। माने उस समय देश में
देश में क्या होती है, अस्फीति की व्यवस्था होती है। हमारे देश में जो करेंसी का मूल्य होता है, मतलब मैं आपको बताऊंगा जब कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखेंगे इस दीपावली के तर्ज पर मिट्टी के बर्तन बिकते हैं, मतलब मिट्टी को भी बाजार में बेचा जाता है और मिट्टी के बने भगवान को, गणेश लक्ष्मी को भी बाजार में बेचा जाता है। उसी समय ईद उल फितर का भी त्योहार, माने इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं, ताकि उस समय उसमें लोग कहते हैं ठाला का समय है, माने अस्फीति का दौर होता है भारत में, और उस दौर में भगवान स्वयं बिकते हैं और 15 से 20 दिनों तक भारत की जो बाजार है वो काफी भरे होते हैं, माने अर्थव्यवस्था अच्छी खासी पटरी पर आ जाती है। फिर उसके बाद अगली फसल बुआई हो जाती है, रबी की फसल, फिर लोगों के पास पैसे खत्म, तो जब तक रबी की फसल बुआई होती है कोई बड़ी त्योहार नहीं, और जब रबी की फसल बो जाते हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर एक नया त्योहार जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, मतलब सूर्य जब मकर रेखा को छोड़कर उत्तरायण की तरफ होता है तब हम एक और त्योहार मनाते हैं कि हम सभी भाई जो रक्षा सूत्र बंधवाए थे खरीफ की फसल की बुआई के बाद, अब रबी की फसल की बुआई के बाद, खरीफ की फसल की जब बुआई के बाद हमने रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन बनाया था, अब इसका कर्ज उल्टा करना है, तो रबी की फसल की बुआई के बाद अब लोगों को क्या करना है, अपनी बहन के घर सामान को इकट्ठा करके उनके यहाँ पहुंचाना है कि मकर संक्रांति का त्योहार है। अब कृषक अपने सामानों के साथ साथ वो क्या करेंगे, अब बाजार में जाएंगे, फिर बाजार भर उठेगा, मतलब उस समय फसल नहीं कटी है फिर भी फसल बाजार में रौनक आ जाती है। और उसके बाद कौन सा त्योहार, मकर संक्रांति का। फिर कुछ दिन और आगे चलता है, बच्चों की परीक्षाएं सर पर होती हैं, और परीक्षा सर पर होने के बाद फिर फसल कटने का दौर आता है। अब फसल काटना होता है जब रबी की फसल, उसमें धूप आती है भारत में, और जो धूप सर पर होती है तो लोग के अंदर आलस आता है। इस आलस को खत्म करने के लिए फिर एक नया पर्व सामने आता है, होली का त्योहार, और फिर एक बड़ा त्योहार होता है और सभी लोग अपने अपने स्थानों से छोड़कर अपने अपने जहाँ काम करते हैं, यह त्योहार मनाने के लिए लोग घरों की तरफ आते हैं। फिर देश की इकोनॉमिक्स एक बार चल उठती है और लोगों के अंदर फुर्ती आती है, फिर फसल कटाई होती है रबी की, और जब रबी की फसल कट जाती है तो सारे किसान माला माल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा देश केवल किसानों श्रमिकों से चलता है, बाकी तो उसके सहायक कह सकते हैं, असिस्टेंट कह सकते हैं, तो फिर अपना अपना मत है। तो उसके बाद जब फसल कट जाती है तो हमारे यहाँ किसान खेत खाली, तो उस समय शादी विवाह का समारोह होता है। अब भगवान की जगह शादी समारोह का आयोजन किया जाता है, और कुछ लोग फिर नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जैसे खरीफ की फसल कटने के बाद एक नवरात्रि भी आती है। उसके बाद फिर हमारे देश में शादी विवाह का समारोह होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मांग बढ़ती है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ऊंचाई पर जाती है। तो इस प्रकार हमने ये सीखा कि जब हमारे देश में अर्थव्यवस्था डगमगाना शुरू होती है तो भगवान भी अपने आप को बेच देते हैं, भगवान भी अपने आप को बेचने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। फिर हम लोग तो इंसान हैं, इसलिए इस पावन पर्व पर, इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन शायद इस शुभकामनाओं के बाद भी आपको अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो इन सभी त्योहारों के उन वास्तविक दर्पण को अपने अंदर के साथ साथ अपने समाज को भी दिखाने का, क्योंकि यह त्यौहार केवल रक्षा सूत्र बांधने और बंधवाने मात्र से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमें भी इस देश के साथ, अपने समाज के साथ ऊंचाइयों पर आगे बढ़ना है, ताकि अगली बार जब हमारी कलाई पर राखी बंधे और बांधने वाला दोनों सफलता के अपनी दहलीज पर खड़ा हो। इसलिए हमें आपको एक छोटा संकल्प लेना चाहिए कि इस त्यौहार के पावन पर्व के बाद जब अगले पावन पर्व पर पहुंचेंगे तो उस समय हम अपने आप में एक बेहतर और सफल इंसान महसूस करेंगे, ताकि हम अपनी कलाई बढ़ाने के लिए दोनों बढ़ाएंगे, बहन बांधने के लिए और भाई बंधवाने के लिए। जब हम अपनी कलाई आगे बढ़ाएं तो इस उम्मीद से कि हम अपने आप में एक सफल इंसान है। सफल इंसान का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करें, सबकी सफलता के अलग अलग पैमाने हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, कोई इंजीनियर, कोई मास्टर, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट जॉब, कोई दुकान, कोई किसी कंपनी में काम करना, कोई अच्छा धावक, कोई अच्छा क्रिकेटर, तो सबके सफलता के पैमाने अलग है। कोई गायक, कोई डांसर, तो सबके सफलता के पैमाने अलग है। लेकिन आप भी अपने सफलता के पैमाने पर खड़े उतरिएगा। एक छोटा सा संकल्प आपको आपकी उम्मीदों पर खरा उतार कर आपको एक सफल व्यक्ति बना सकता है, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। इसी के साथ मेरी जो बात थी, जो शुभकामनाओं का दौर था, वो खत्म हुआ और अंत में हमने ये सीखा कि हमारे देश की इकोनॉमिक्स राम भरोसे चलती है। हमारे देश में कोरोना की इतनी
मतलब मारी पूरे विश्व में परेशान था, लेकिन हमने देखा, हम लोगों ने देखा कि त्यौहार बीच बीच में आते गए और हम लोगों को अपडेट करते गए और हम इस महामारी से निजात पाए ना पाए, लेकिन अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को ये रक्षाबंधन तिनके का सहारा दे गई। इसलिए हमने ये कहा, हमने ये सीखा कि जरूरत जब पड़ती है भगवान भी बिक जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान सड़कों पर बिकते हैं। कहाँ बिकते हैं? सड़कों पर बिकते हैं। अगर कभी कोई ये कहे तो जरूर बताइएगा, अगर वो सड़क पर ना बिके तो देश की इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए। माने देश आज भी राम भरोसे चलता है। मेरी शुभकामनाओं का दौर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो जरूर पूछिएगा। और मैंने एग्जाम्पल मूर्ति पूजा का दिया, इसलिए किसी ने भी ये पूछा कि आपने ईद के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होता। मैंने यहाँ पर केवल मूर्ति पूजा को ही बताने का प्रयास किया। और आपके मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। भगवान से पहले हमारे लिए आप हैं, क्योंकि हमने जिन्हें देखा नहीं है, जिन्हें हम जानते हैं, वो हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार, हमारा भाई बहन है, वो पहले भगवान है। उसके बाद जिन्हें मैं नहीं देखा वो हमारे दूसरे भगवान होंगे। ठीक है, आप अपने सवाल अगर चाहें कुछ पूछ सकते हैं। अब मैं आपकी कमेंट भी ले सकता हूँ। बताइए। आप सभी को इस पावन पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। अगली बार अब रक्षाबंधन का जब पर्व त्यौहार मनाए, अपने आप में सफल व्यक्ति के रूप में रहे और इस त्यौहार के मनाने के बाद आप शिथिल न हो जाए, बल्कि आप अपना बेहतर देते रहें, ताकि सफलताएं आपके और नज़दीक चले। और हमें अपने जीवन में खुलकर रहना चाहिए, हमें हर एक बातों को खुलकर रखना चाहिए, क्योंकि अब हम उस भारत में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे हमें पर्दा प्रथा, हम उस भारत में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर महिला मात्र घर के आंगन चार दीवारी तक थी। अब हम उस भारत में नहीं रहते, अब हम उस भारत में रहते हैं जहाँ के प्रधानमंत्री, जहाँ के राष्ट्रपति, जहाँ की मुख्यमंत्री भी महिला होती है। इसलिए हमें आपको हर एक बातों को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए, हमें हर बात को जानना चाहिए, हमें देश में होने वाली हर चीज़ों से रूबरू होना चाहिए। कभी ये नहीं करना चाहिए था ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और इस देश का एक छोटा सा कर्ज होता है कि हम देश के बारे में जाने, देश को समझे, समाज को समझे। क्योंकि साइंस और आर्ट इन दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग धारा है, लेकिन इन सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई है तो समाज, क्योंकि हमें विषयों में नहीं रहना, हमें समाज में रहना। इसलिए हमें उन बातों से भी रूबरू होना चाहिए। चलिए, अगर आपके सवाल हो तो पूछ दें, आप पूछ सकते हैं। जो भी सवाल हो आपके पूछ सकते हैं। और जो वीडियो को बाद में एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देख लेंगे। हो सकता है कि शायद ये वीडियो उनके काम में आ जाए कि ये भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो राम भरोसे चलती है, जरूरत पड़ती है तो हमारे देश में भगवान भी बिक जाते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए आज के दिन से प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की है और उस प्रैक्टिस सेट में मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है। अब अन्य बड़े इंस्टीट्यूट उसको कॉपी करेंगे, लेकिन आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके LNE पे दुर्गेश सर जुड़े रहिएगा। सवाल समाप्त होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं चाहूँगा इस पर्व त्यौहार के बाद अगली पर्व त्यौहार पर आप अपने आप में बेहतर हो। ठीक है, एक प्रश्न आया है कि आप वीडियो किस ऐप से बनाते हैं। मैं डायरेक्ट लाइव हूँ और ये लाइव क्लास चल रही है। मैं कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करता, ना मैं कोई ऐप बनाऊँ, लेकिन मैं वीडियो को एडिट नहीं करता। मैं जो ओरिजिनल है वो चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें सत्यता है। हमें कब तक दिखावे के पेड़ पर, दिखावे के अपनी सोच पर, दिखावे के अपने सपनों पर चलना है, हमें वास्तविकता से रूबरू होना है। इसलिए आज तक के मेरे जितने भी वीडियोज आप देखेंगे, सभी वीडियोज की एक खासियत होती है, सब लाइव चलती है, नो एडिटिंग। और जो मैं हूँ वो मेरी हकीकत है। ऐसा नहीं आपके मुंह पे आपकी बात, उनके मुंह पे मेरे अंदर जो है वो सच्चाई है। मैं हर एक बात को परफेक्ट तरीके से रखता हूँ, इसलिए मैं पीछे हूँ, मेरा चैनल पीछे है, क्योंकि लोगों को आजकल उनके मन की बातें कहिए, उनकी बातें उन्हें ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं पीछे हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई ऐप नहीं, ये डायरेक्ट में लाइव हुआ हूँ और लाइव चल रहा है। मैं आपके कमेंट को पढ़। और कोई सवाल आपका? बस खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम आप सभी के राखी को तहे दिल से स्वीकार करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस उम्मीद, जिस हर्षोल्लास के साथ आपने हमें एक भाई, एक मित्र, एक दोस्त, एक गुरु का दर्जा दिया है, तो मेरी अंतरात्मा हमेशा ये दुआ आपके लिए करे कि आप अपने आप में भविष्य में एक बेहतर इंसान बने। इसलिए आज का किया हुआ काम, आज का सोचा हुआ काम आपके 5 वर्षों के बाद का भविष्य तय करता है। आज आप छुट्टियां मना रहे होंगे, मुझे नहीं पता आपने क्या किया।